और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और क्योंकि सीजन बरसात का है और बरसात में हमने सोचा कि इस बार फिर से उन स्कूलों की, खासकर सरकारी स्कूलों की पड़ताल की जाए जहां पर बैठकर बच्चे जो है वो कखेरा सीख रहे हैं। तो कहा जाता है कि बूंद बूंद से जो है वो ज्ञान का सागर भरता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उन्हीं बूंदों के बीच में बच्चे जो है वो ज्ञान ले रहे हैं। और मैं पहुंचा हूं इस वक्त एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला रिजर्व पुलिस लाइन, जो पुराना है, काफ़ी पुराना स्कूल है। चाहिए स्कूल की दिशा दिखा दें, बोर्ड दिखा दिया है मैंने आपको। तो ये हम प्रवेश करते हैं स्कूल में। तो आइए ये देखिएगा, ये स्थिति है स्कूल की यहाँ पर। और पूरा छत जो है वो चूरा है। पिछले साल भी यही स्थिति थी। आप जमीन देखिएगा, पानी जब गिरता है तो ये ज़मीन आपको बयां कर रही है स्थिति की ज़मीन में कितना पानी भर जाता है। यहाँ तक कि बेंच जो है वो यहाँ तक डूब जाती है और बच्चों को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। आप स्थिति ये देखिएगा स्कूलों की। और ये देखिए पानी, आप ये सारी पानी की बूंदें, इस तरह से पानी जो है ऊपर से आ रहा है और पूरी दीवारें जो है यहाँ पर सीपेज है। इवन बोर्ड भी जो है स्कूल का वो देखिए वो अछूता नहीं रहा है। और यही वजह है कि ये कमरा बच्चों से फिलहाल खाली करा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बैठने लायक बच्चों की नहीं है, उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है। मैं दूसरे कमरे भी दिखा दूँ इस स्कूल के कि क्या सूरत हाल है। तो आइए यहाँ पर भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। आप देखिए अभी सिर्फ बरसात शुरू हुई है और ये स्थिति है। जब बरसात अपने चरम पे होगी तो ये स्कूल जो है ये लगभग बंद की कगार पे हो जाते हैं ये कमरे। आप ज़मीन देखिए, ऐसा लग रहा है हम स्कूल में नहीं बल्कि किसी नाली के पास खड़े हैं। कीचड़, काई जम गई है पानी गिरते गिरते। और यहीं भी ये स्थिति है। आप देखिएगा ये बूंदे आप दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए ये इस तरह से पानी पूरा स्कूल में सीपेज हो रहा है। ये देखिए कि इस स्थितियों में बच्चे बैठ के कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। क्या ये स्थिति हमने पिछले साल भी जब पड़ताल की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि इन सरकारी स्कूलों में बैठने वाले बच्चे जो है, जो अपने भविष्य की नींव गढ़ने आए हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो ये मैं भी बच्चों से भी बात करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहले आपको स्कूल दिखा दूं। तो ये रहे स्कूल, जो आप सीलिंग भी देख लीजिए पूरी तरह से भीग चुकी है। तो ये स्थिति है। अब आपको मैं लिए चलता हूं वहां पे जहां पर बच्चों को शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनको पढ़ाया जा रहा है। और मैं उसके बाद आपको यहाँ के टॉयलेट्स की भी स्थिति बताऊंगा, जो सिर्फ टॉयलेट के नाम पर है लेकिन वहाँ पर है कुछ भी नहीं, वो भी इस चीज़ में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले ये प्रांगण में जब आते हैं तो अभी देखिए हल्की सी बारिश हुई है और प्रांगण जो है वो पानी से लबालब है। और ये जब तेज़ बारिश होती है तो ये तालाब बन जाता है। बच्चे तैरते हैं कि नहीं वो खुद जाने। चलिए आइए हम इस कमरे में, टूट गई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सारे बच्चों को शिफ्ट किया गया है और बच्चे यहाँ पर भी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरे कमरों से ठीक है। क्या हाल है? सही है। हाँ, अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो? मैडम पढ़ाती हैं? पढ़ाती हैं। स्कूल आपका कैसा है? अच्छा नहीं। अच्छा नहीं, मन नहीं लगता? लगता है, लेकिन स्कूल अच्छा नहीं है ना। क्या होता है स्कूल में? पानी आता है ऊपर से? फिर कैसे पढ़ते हो? पढ़ लेते हैं, मजबूरी है। हाँ बेटा, पानी आता है? नो सर। नहीं, स्कूल में? यस सर। आता है। कहाँ पे? सारी क्लासेस में आता है या कुछ क्लासेस में? कुछ क्लास में आता है। फिर कैसे पढ़ाई करते हो आप लोग? यहाँ नहीं आता है सर पानी, इसलिए यहाँ बैठे हो। उन क्लास में आता है इसलिए वहाँ आप लोग नहीं बैठे, है ना। तो ये बच्चियां भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? राधिका। राधिका, वेरी गुड। कौन सी क्लास में आप? छठवीं। छठवीं क्लास में है? यस सर। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी आपकी स्कूलों में पानी आता है? दूसरे कमरों में छत से पानी गिरता है? यस सर। फिर आप लोग कैसे करते हैं बेटा? पढ़ाई डिस्टर्ब होती होगी? नो सर। हाँ,
बच्चे हैं, मासूम हैं बहुत। ये पढ़ते हो आप? हाँ, यहीं पे? हाँ, कौन सी क्लास में हो आप? 5th। 5th में। आपकी स्कूल में पानी गिरता है? हाँ, फिर कर लेते हम लोग तब भी। कर लेते हो फिर भी? चलो बहुत अच्छा है। एक लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो नदी पार करके पढ़ने जाते थे। व्यवस्थाएं उस समय अच्छी नहीं थी, लेकिन आज तो व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। फिर भी ऐसी स्थिति। मैडम, हमने पिछली बार भी यहाँ की ग्राउंड रियलिटी टेस्ट की थी, आपको याद होगा। जी 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 तस्वीर नहीं बदली है, जी क्यों ऐसा? सर, अभी नया नया स्कूल खुला है। हाँ। और मतलब कि क्लास में व्यवस्था तो होनी चाहिए और यही सूखा रहता है, इसी सारे बच्चों को इकट्ठा यही कर लिया है। बाकी स्कूल कमरों की तो हालत, अभी तो बारिश शुरू हुई है, महज नई के बराबर हुई है और ऐसी स्थिति पूरे रूम भीग गए कि दीवारें भीगी हुई है। अभी फिर बारिश में कैसे होगा? जी सर, यहाँ लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम आती है। बड़ी मैम आई हैं, व्यवस्था कर रही हैं, वो अपने हिसाब से कमरे में को सेट कर रही हैं कि हाँ यहाँ इस क्लास लगाएंगे, 8th लगाएंगे, 1st लगाएंगे, उसके हिसाब से काम चलेगा। पानी का कैसे करेंगे जो चूर पानी का तो सर व्यवस्था करेंगी। बड़ी मैडम आई बहुत काम कर रही है सर, इसमें कोई शक नहीं है, कर रही है, बहुत कर रही है। वो आके उनके मिस्टर भी इंजीनियर विभाग में हैं, वो ला के क्या है, क्या यहाँ बच्चों के लिए क्या कमियाँ हैं, क्या बेचियाँ, वो एक ही चीज़ का निरीक्षण कर रही है। उनको स्कूल को अव्वल तैयार बनाना है, कर रही है सर, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, मैडम कर रही हैं, इसमें हम भी मान लेते हैं इस बात को। लेकिन ये चीज़ें पिछले साल भी हम लोग, इंजीनियर कौन है स्कूल के? कोई है शायद? क्या चीज? आप तो टीचर है ना यहाँ के? नहीं, मैं भी इंजीनियर हूँ। अच्छा, ये भी इंजीनियर है। तो क्या कौन से, इलेक्ट्रॉनिक है या पीडब्ल्यूडी? कौन नहीं, हम लोग इंजीनियर है? शिक्षा विभाग के इंजीनियर हैं। शिक्षा। अरे बहुत अच्छी बात, आप लोग मिल गए। तो ये बताइए कि ऐसे कितने स्कूल है जो जिनको इंजीनियरिंग की वाकई में ज़रूरत है? करीब हमारे 39 स्कूल थे, जिसमें से करीब 36 को हमने जो है कवर कर लिया है। इस बार सैंक्शन हो गए हैं और उनको रिपेयर के लिए 64 के लिए और हमारे पास एक 64 की रिपेयर की और आ रही है। सोचिए, और इस स्कूल में का भी नाम है, इस स्कूल का भी है। हाँ, इसमें जल्दी रिपेयर स्वीकृत हो रहा है। हाँ 3 लाख रुपए का। हाँ, तो क्या लगता है कि ये रिपेयरिंग से ठीक हो जाएगा? ये जो मेन पोर्शन है अपना, हाँ, ये वाला भी हो जाएगा और ये वो ऊपर का भी काफ़ी कुछ काम हो जाएगा हमारा। वैसे सबसे जर्जर स्कूल कौन सा लगा आपको? जर्जर तो हमारे जो चिन्हांकित थे वो हमने गिरा दिए। अच्छा, मतलब ऐसे डैमेज स्कूल जहाँ पानी चू रहा है? नहीं, अभी पानी तो अभी सीपेज इसमें कम ही है। आप देखिए, अभी तो बरसात शुरू है ना। अभी हाँ, अभी आप हमें ये वाला दिखा रहे हैं, हाँ। जहाँ पे ऑफिस है, ये ऑफिस है और बाकी वो वाला स्कूलों की ये वाले स्कूल, ये वाला कमरा है अपना। हाँ नहीं, बाकी उन कमरों की स्थिति देखिए जहाँ पे अभी से ये पानी हमने बोला भरा। ना, नया इसमें सिर्फ हमको सीपेज ट्रीटमेंट करना है। हाँ। मतलब भवन जर्जर नहीं कि उसको हम गिरा दें, नहीं नहीं, सिर्फ इसमें सीपेज ट्रीटमेंट करना है। ये आप, अच्छा ये मुझे ये बताइए बहुत बहुत फ्रैंकली कि क्या ये बरसात के पहले हो सकता था ये काम? देखिए, बरसात के पहले से इसकी शुरुआत कार्रवाई होती है। शासन को जो पैसा आवंटन आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। विलम्ब हो गया। चलिए, देखिए इनकी भी गलती नहीं है, ये काम करने खड़े हैं, लेकिन ये है कि जब स्वीकृति आएगा, पैसा आएगा, बजट आएगा, तभी चीज़ें जो है वो होगी। आइए, चलिए, तो अब हम स्कूल का दूसरा पोर्शन भी आपको दिखाते हैं कि बरसात का जो समय होता है ना, वो बहुत कठिन होता है और बहुत प्रिकॉशन के साथ जो है डॉक्टर भी और सभी लोग रहने की सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति आपको नज़र नहीं आएगी। ये बाथरूम है, अब बनना शुरू हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि नई प्रिंसिपल मैडम आई हैं। इनमें देखिए, ये गवाह है ना, कोई दरवाज़ा है ना। इसकी पोजीशन ये पोजीशन थी स्कूलों की। देखिए ये इन बाथरूमों की, ये देखिएगा, मोबाइल में दिखा सकें तो इनमें पेड़ लगाए थे, नर्सरी बन गए थे ये बाथरूम, है ना। हाँ। अब जो है, और इसके अलावा भी और दिखा दो। अब इनकी शक्ल चेंज हो रही, लेकिन अब चेंज हो रही, लेकिन सवाल है कि अब तक बच्चियां कहाँ जाती थी? ऐसे स्थिति में बच्चियां भी यहाँ पर नहीं जा पाती होंगी, है ना। अब रिनोवेट हो रहा है, ये बालक शौचालय है ना। है। ये देखिएगा, स्थिति ये है। और प्रांगण भी जो है, मुझे लगता है कि इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। एक कमरा ऊपर है, जब हम पिछली बार आए थे और उसको भी हमने दिखाया था स्थिति, फिर से देख लेते। ये देखिए दीपक, दिखाते हुए चलिएगा, ये देखिएगा, ये अब इसको शायद इस बार
नहीं लगाए हैं, शायद संख्या बच्चों की कम है या जो भी है, लेकिन भवन आप कहते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो कई शब्दों के बराबर होती है, और वही तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। तो ये है ज्ञान की शाला, जहाँ पर बच्चों के भविष्य की नींव रखी जा रही है, लेकिन उस इमारत में जो खंडहर हो चुकी है। तो चलिए, ये एक स्कूल था, अब ऐसे और भी स्कूल हैं, वहाँ चलते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं कि बरसात के पहले सरकार के दावे, जो प्रशासन के जो दावे थे कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, तो क्या वाकई में दुरुस्त हो पाई। अब न्यूज़ 24 की टीम जो है वो पड़ताल करते करते पहुंची है शहर के बीचों बीच एक और शासकीय प्राथमिक शाला, जहां पर हम दिखाएंगे कि स्कूल का क्या है हाल और कैसे यहां पर नौनिहाल जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको दिखा दे तस्वीर, ये शासकीय प्राथमिक शाला खलासी लाइन जबलपुर है, और यहाँ से वर्तमान में विधायक कांग्रेस की है, पूर्व विधानसभा आती है। और मैं स्कूल के अंदर चलूँ उसके पहले स्कूल के बाहर का आपको नज़ारा दिखा दूँ। तो ये देखिए तस्वीर, ये स्कूल का मैदान है, और यहाँ पर देखिए पानी जो है वो भरा हुआ है, चारों तरफ जो है वो तालाब आप देख सकते हैं कि यहाँ बन गया। और स्कूल के प्रांगण में आप देखें तो यहाँ पर सूअर जो है वो घूम रही है, और पूरा जो प्रांगण है वो दलदल यहाँ पर बन चुका है। तो देखिए ये स्थिति प्रांगण की है। अब चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या हालात हैं। तो इस तरह से संघर्ष करते हुए बच्चों को यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हमने ये छाता अपना रख दिया, अब हम स्कूल की तस्वीरें दिखाते हैं। तो आइए, ये बहुत समय पहले नहीं बनी है, ये मुश्किल से 6-7 साल पहले बिल्डिंग बनी है ना। और ये देखिए 6-7 साल में ही स्कूल की छत जो है वो आप देखिए गिर रही है। मैं ये अपने हाथों से, ये देखिए छत जो है आपको गिरा के दिखा सकता हूँ। तो ये स्थिति इस स्कूल की है, और यहाँ की हालत देखिए, इस कमरे में ताला लगा है, छत देखिएगा, ये 7 साल पहले 6 साल पहले ये बिल्डिंग बनी है। और हालत देखिए, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और सफाई का आलम आप अंदाज लगाइए। ये देख के भी जो है स्थिति खराब है इतनी ज़्यादा। यहाँ पर ये देखिएगा, बूंद बूंद सागर टपक रहा है, और इन्हीं के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये छत छू रही है, और ये पंखा चल रहा है, इसलिए पता नहीं। और नीचे की हम दृश्य दिखाएंगे, दीपक दिखाइएगा नीचे। तो ये देखिए पानी जो है लबालब भरा है, इसलिए यहाँ पर जो है बच्चे नहीं हैं, इसको खाली करा दिया गया है। ये स्कूल है, देखिए आलम हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। अभी बारिश शुरू हुई है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये स्कूल है। आज क्योंकि बारिश ज़्यादा है तो आज शायद बच्चे नहीं आए हैं। आप देखिएगा आलम इसकी भी वही है, ये भी छत छू रही है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे शायद आए हैं। आइए, मुझे लगता है ये वाली स्थिति थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन नहीं, ये भी ऐसी है। ये देखिएगा, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं एक क्लास में, क्योंकि आज कम आए हैं। और ये आलम, और नीचे पानी आपको साफ दिख रहा है कि कैसे पढ़ा रही हैं मैडम लोग, आ रही हैं। ये बड़ी बात है कि ऐसे स्कूल में वो आ रही है, क्योंकि ड्यूटी करना है तो आना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत होती होगी मैडम, बहुत ऐसी स्थिति का सामना कर रही हैं, आप पढ़ा रही हैं। हाँ सर, दिक्कत तो थोड़ी बहुत तो होती है जब मौसम ख़राब होता है। अभी तो शुरुआत है बारिश की, और ये आलम है, पूरा सीजन बचा हुआ है, कैसे काटेंगी? नहीं, प्रयास हम लोगों के विभागीय शुरू हैं इसको ठीक करवाने के लिए, और सारी एप्लीकेशंस वगैरह सब लगी हुई हैं विभाग को। तो विभाग की तरफ से अभी है हम लोगों को कि हाँ जल्दी से जल्दी इसको हम ठीक करवा रहे हैं। अभी कितने साल पहले बनी थी ये बिल्डिंग? सर मैं अभी आई हूँ, यहाँ ज्वाइन किया है मैंने, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है।
अच्छा, हाँ। तो तकलीफ तो होती होगी बच्चों को ऐसे भी, ऐसे पूरा हम देख रहे हैं पूरी क्लासेस बंद पड़ी हैं पानी की वजह से। नहीं सर, आज में हम लोग यहाँ पे 2 टीचर हैं और एक टीचर छुट्टी में है, तो मैं अकेली हूँ, इसलिए एक ही रूम में सबको बिठाई हूँ। बाकी रूम भी तो पूरे नहीं नहीं, चूरे हैं हाँ पूरे। हाँ, थोड़ा सा है उसमें। स्थिति मतलब यहाँ कोई सफाई वफाई वाला है कि नहीं है? सभी लोग हैं। तो वो स्थिति तो लग नहीं रही, सफाई व्यवस्था वैसी दिख नहीं रही है। नहीं, पानी के कारण थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हुई है। पानी के कारण हुआ है ना। आपने शिकायत की है इसकी की स्थिति? नहीं, एप्लीकेशन हम लोगों की जाती रहती है। हाँ, ऐसे नहीं है। एप्लीकेशन मैम करती है ना, जो इंचार्ज मैम है वो करती है। हाँ, करती है। मैडम है कर रही हैं शिकायत इसकी, बता भी रही है। बेटा क्या नाम है आपका? आर्यन। हाँ, आर्यन। आर्यन। कौन सी क्लास में बेटा? पेरी। हाँ, पेरी। केजी। केजी 1 केजी 2। क्लास कौन सी आपकी? पेरी। पहली बताइए बेटा। पेरी। ओ, बेटा पानी चूरा है, छत का चूता है स्कूल में? हाँ हाँ, हाँ। ये कैसे पढ़ाई होती है जब पानी चूता है तो? दिक्कत होती है क्यों बेटे? बच्चा बोल। बेटा क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब कौन सी क्लास में? तीसरी। बेटा पानी चूरा पूरी क्लास में, देखा आपने? तकलीफ होती है? फिर कैसे पढ़ाई करते हो आप लोग? कैसे करते हो? देखते हुए? घर में जाके बताते हो कि नहीं कि स्कूल चूरा है कि नहीं चूरा है? बताते हैं। क्या बोलते हो घर में, ये बताओ। हैं? चलो ठीक है। आप कौन सी क्लास में बेटा? 5th में। क्या नाम है आपका? लवली। लवली। बेटा ये स्कूल ऐसी चूती है बारिश में? हाँ पिछले साल भी ऐसी ही था हालत? हाँ, ऐसे ही था। फिर कैसे आप लोग पढ़ते हो? परेशानी होती है? हाँ, होती है। तो क्या बोलती है मैडम से? आपने कभी कहा कि मैडम पानी चूरा है, या मैडम लोग क्या करती हैं? मैम लोग एप्लीकेशन देती हैं वहाँ। देती हैं सुधराने के लिए, लेकिन हाँ। नहीं सुधरा ना? नहीं सुधरा। बेटे ये मैदान में खेल पाते हो ऐसे आप लोग? नहीं, अभी नहीं। हाँ? नहीं। ये जानवर भी घुसते हैं अंदर ऐसे? हाँ, कौन कौन से जानवर आ जाते हैं अंदर? यहाँ गाय आ जाती है। गाय और? बस गाय बस। अभी तो हमें सुअर दिख रही है। हाँ, वो वहाँ छोड़ जाते हैं। कौन लोग? सुअर कौन छोड़ता है यहाँ? नहीं पता हम लोग को। तो दिक्कत करती है? हाँ, क्या करती है? वो पूरे में घूमती रहती है। जी। आप यहाँ पे बेटा उनका अच्छा, आप उनके साथ? ओके, कोई नहीं। मीटिंग है इनकी। अच्छा ठीक है, हाँ मैं समझ गया। तो देखिए ये स्कूल है, आप लोग स्टाफ है यहाँ पे? हाँ, हम लोग हैं आंगनबाड़ी वाले। कितने लोग का स्टाफ है यहाँ पे? कितने बच्चे हैं? स्कूल में हाँ? स्कूल में तो स्कूल की मैडम बताएंगे, हम लोग आंगनबाड़ी वाले हैं। अच्छा, आप आंगनबाड़ी वाले हाँ। हैं। तो आप लोग की आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है? हमारी आंगनबाड़ी की स्थिति आप आके देख लीजिए। आइए जरा दिखा दीजिए हमें भी। इस समय से हमारे यहाँ मई की मंडी में चोरी हुई है। देखिए ये खिड़की तोड़ के, ये क्या हो गया? ये चोरी हुई है। खिड़की को तोड़ के अंदर घुस के दोनों पंखे निकाल लिए गए हैं और पूरा बर्तन जो था, रिकॉर्ड सब सारी चीज़ें ले ली गई। पूरा सामान चोरी। हमने FIR कराए हैं थाने में, महापौर के पास एप्लीकेशन दिए हैं, विधायक के पास, पार्षद के पास एप्लीकेशन दिए, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आप देखिए कि ये देखिए अली बाबा 40 चोर वाला सिस्टम है। यहाँ से लोग घुसे हैं चोर और चोरी करके ले गए। मैडम लोगों ने इसको ऐसे हटा दिया, लेकिन ये आलम आप देखिए स्कूल का है। यहीं पे आंगनबाड़ी भी लगती है और यहीं खाना बनाया जाता है। ये कब चोरी हुई है यहाँ? ये हुई है मई में। मई के महीने में 7 तारीख को। क्या क्या ले गए हैं? दोनों पंखे चोरी हो गए। हाँ। पूरे बर्तन जो थे हमारे बच्चों के खाने पीने के, लेने के, हाँ। और जो हमारा बुक्स आई थी हमारे पास, हाँ। जो रिकॉर्ड था, पूरा का पूरा सफा चट खाली कर दिया पूरा केंद्र। नए बर्तन मिले कि नहीं? नए बर्तन कुछ नहीं मिले। हम लोग ने अपने पैसे से कुछ बर्तन खरीदे हैं और बाकी अब पार्षद के पास दिए कि भैया ये खिड़की पैक करा दीजिए। वो भी अभी टाल रहे हैं, करवा देंगे। अपने विभाग में हमने कंप्लेन की, वहाँ के लोग कहते हैं थाने में कंप्लेन करो, वो लोग अवेलेबल कराएंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करा रहा है। हम लोग अपने से ही व्यवस्था कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ये मैडम लोग को सैल्यूट है कि इन लोग अपने पैसे से बर्तन ला के बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं। और पार्षद जी सुनिए, देखिए इनकी स्थिति कैसी है। और कितने बच्चे हैं आंगनबाड़ी में मैडम? आप भी आंगनबाड़ी में हैं? आप क्या करते हैं? नहीं बताइए तो।
नॉर्मल क्या आप क्या पढ़ाती हैं बच्चों को? नहीं, हम सहायिका हैं। अच्छा, आप सहायिका हैं। कितने बच्चे होंगे लगभग? 90 बच्चे हैं। 90 बच्चे जी। मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में बच्चे बैठ पाते हैं? नहीं, कैसे मैनेज करती हैं आप लोग? टोटल बच्चे 90 हैं, जो कुछ मतलब बहुत छोटे भी हैं और कुछ स्कूल गोइंग भी हैं। नहीं, तो बैठ कैसे पाते हैं? ऐसी स्थिति में बैठ पाते होंगे? नहीं, ऐसी स्थिति में नहीं बैठ कैसे पाते संभालती हैं आप लोग? सर। जैसे कभी हम लोग यहाँ सामने बैठाते हैं, जैसे बारिश नहीं होती, या कभी उनके कमरे में या कभी इनके कमरे में बैठाते हैं। ऐसी स्थिति चलिए, मतलब एक्सचेंज करते रहते हैं। हाँ। अभी तो शुरुआत है, अभी तो स्थिति और खराब होगी। जी। अच्छा, ये सुअर किसकी चल रही है यहाँ पे? जी, ये सुअर है किसकी है यहाँ पे? अभी हम लोगों को तो नहीं पता कि किसकी चल रही हैं। तो आप लोग बोलते नहीं कि ये सुअर? अरे सर, हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मगर अब कोई सुनता ही नहीं, तो उसके लिए क्या करें? किससे कहा? जो मतलब वो यहाँ छोड़े हुए हैं, वो देखने आते हैं रोज, उनसे भी बोलते हैं तो वो भी हाँ हाँ बोल के चले जाते हैं कि अलग कर लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाते। नहीं कर पाते? जी नहीं। कभी कभी अंदर भी घुस जाते होंगे सुअर? नहीं, तो हम लोग क्या है, बच्चे यहाँ रहते हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग अंदर नहीं आने देते उनको। हाँ। क्योंकि ये अंदर आएंगे तो बच्चे भी अंदर हैं, तो एक बीमारी नहीं फैलेगी उससे आने से। हम लोग यहीं सामने ही देखते रहते हैं। यही से सुरक्षा करती हो? जी। है ना? शिकायत की है इसलिए कि आपने कभी इस तरह से जानवर यहाँ छोड़ जाते? सर, पहले तो नहीं था ऐसा कुछ। हाँ। पर अभी 1 साल से ही कुछ ज्यादा है। पहले सब नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा था सब। मैंने सुना है कि स्कूल में ये सामने कुछ असामाजिक तत्व भी जमा होते हैं रात को। हाँ, रात को तो होते ही होते हैं। और ये अभी कल ही परसों हम लोगों ने यहाँ पे सब बोल बोल के साफ सफाई कराई, नहीं तो स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब थी। यहाँ आके सब कचरा, सारे लोग कचरा स्कूल के अंदर डाल के जाते हैं। गेट के बाहर डाल देते हैं, हम लोग कचरे के ऊपर से चढ़ के अंदर बाहर होते थे। लोग स्कूल में कचरा? हाँ, स्कूल में कचरा डालते हैं। हम लोग ने कम बोले कि भाई मत डालो, पर वो लोग फेंक के भाग जाते हैं। हम लोग फोटो भी नहीं खींच पाते इतनी जल्दी में। ये आलम में देखिए आप। तो आप देखिए ये स्थिति है। अलग अलग स्कूलों में हम पहुँचे और हमने दिखाने की कोशिश की कि क्या स्थिति है। आप यहाँ पे क्या करती हैं मैडम? सहायिका है, आंगनबाड़ी सहायिका। कितने बच्चे आज आए नहीं? आज पानी के समय। अच्छा, पानी गिरा है। आज खाने की छुट्टी है कि बना है? नहीं है, खाना बना है। जी। अनाज मिल रहा है प्रॉपर? आ रहा है? जी जी आ रहा है। मैडम, अपने कितने लोगों का स्टाफ है बच्चों का टोटल? बच्चे के 36 हैं। टोटल? जी। पहली से लेके 5वीं तक। जी। और टीचर का स्टाफ? 2 लोगों का। 2 लोगों का। कुछ इंश्योर किया इन लोगों ने कि बनाएंगे, ठीक करेंगे स्कूल को? हाँ, करा है ना सर, करा हमने। हाँ, करा। काम नहीं हुआ? हाँ हाँ, वही है। ठीक है। तो ये देखिए ऐसी स्कूल की स्थिति है और इस तरह से लोग आप देखिए कि कैसे परेशान होकर यहाँ पर आते हैं। ये मैडम स्टाफ है यहाँ की? अच्छा, ये संजीवनी हॉस्पिटल भी यहाँ पर सामने चल रहा है और इतनी मुश्किल में यहाँ पर लोगों का आना जाना होता है और उस स्थिति में बच्चे यहाँ पर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये सामने जो है भवन आप देख रहे हैं, यहाँ पर रात को शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा जम जाता है और कचरा लोग यहाँ फेंक रहे हैं, सुअर चरा रहे हैं, गाय यहाँ छोड़ रहे हैं और ये स्थिति स्कूल के शहरों के बीचों बीच है। और ख़ास बात यह है कि इतनी सारी शिकायत देने के बावजूद अभी तक इस पर कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई है। तो हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाके अभी हमने कुछ ही स्कूल चुने हैं जहाँ पर ये स्थिति है। शहर के ऐसे कई स्कूल है जो ऐसी जर्जर हालत में कह सकते हैं कि बहुत बुरी हालत में यहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं टपकते पानी के नीचे। और ख़ास बात यह कि अभी सिर्फ शुरुआत है, बरसात है और स्थिति ये है अभी आगे आगे जैसे बरसात बढ़ेगी तो इनकी स्थिति जो है और बद से बदतर होने वाली है। तो क्या हाल में इतना ही, फिर आपसे किसी मुद्दे पर होंगे मुखातिब। हमें दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।